अस्सलाम स्टार्टिंग में वालेकुम इशू आ रहा एवरीवन। है। वेलकम बैक। हम ईद के बाद दोबारा अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं अब। तो आज हम डेट टाइम मॉड्यूल और साथ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अच्छा, तो डेट टाइम मॉड्यूल तो काफी इजी है, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सर के रेपो से कवर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसी को कॉपी करते हैं अपने पास। पेस्ट, इसको सिंपल रखते हैं। अच्छा, ये देखें, हमने यहाँ पे टाइम का मॉड्यूल इंपोर्ट करा है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये पाइथन के साथ आता है। अब ये है कि इसका एक मेथड है, टाइम डॉट टाइम। ये रिटर्न करता है करंट सेकंड, करंट टाइम इन सेकंड सिंस इपोक। अच्छा, इपोक क्या है? आई गेस 1990, 1970 से 1970 से एक टाइम फिक्स कर लिया गया था 1 जनवरी का। उसके बाद से अभी तक जितने भी सेकंड हुए हैं ना, वो सेकंड ही रिटर्न करते हैं। तब से ये 1970, 1 जनवरी 1970, तब से लेके अभी तक के जितने भी सेकंड है ना, वो रिटर्न करते हैं। जैसे अभी ये 61 हो रहे हैं, 75, ये देख रहे हैं। उसके बाद ये मिली सेकंड समझ लीजिए, जो फ्लोट के बाद की वैल्यू है। हमें करंट टाइम चाहिए, तो उसके लिए आ गया हमारे पास लोकल टाइम। सारी डिटेल आ गई। टाइम डॉट टाइम अंडरस्कोर ईयर मंथ डे, और मिन इसी मॉड्यूल सेकंड, में सारी क्लासेस वीक है का हमारे डे, पास। वीक का डे, ईयर का मेथड्स। डे, ये सारी चीजें आ गई। इसको हम अलग से भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है लोकल टाइम डॉट, हमें जैसे चाहिए और चाहिए टीएम अंडरस्कोर और 13। हमें ईयर चाहिए अंडरस्कोर ईयर, हमारे पास साल आ गया। ओके, अब हमारे पास आके फॉर्मेटेड टाइम। कैसे टाइम, इसी को कॉपी करते हैं। हमें फॉर्मेट कराना है टाइम, तो उसके लिए टाइम डॉट एस टाइम, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड टाइम, फॉर्मेटेड टाइम हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया। पहले डे आ गया, फिर मंथ आ गया, फिर ये डेट आ गई, उसके बाद ये टाइम और ईयर। लोकल हमारे पास टाइम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है टाइम के मॉड्यूल में। हम एक मेथड सिंपल से एक और देख लेते हैं, स्लीप का। टाइम डॉट स्लीप, ये आर्ग्यूमेंट लेता है सेकंड्स का। जैसे अगर हमने दिया 2, इसके बाद में एक लाइन लिख देती हूँ, प्रिंट हेलो। ये देखते हैं 2 सेकंड बाद ही प्रिंट होगा। जिससे ना हम कमांड लाइन में बनाते हैं चीजें, हम उसमें टाइमर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं कि हर सेकंड बाद प्रिंट हो। हमने लूप लगा लिया, इसको हम लूप में भी देख लेते हैं। मैंने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 10, टाइम डॉट स्लीप 1 सेकंड और प्रिंट आई।
ये हर सेकंड बाद प्रिंट होगा, 0 1 2 3। इस तरह से 10 तक प्रिंट होगा। तो 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 तक है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से आया है ये। और एक है ये कैलेंडर का मॉड्यूल। हमने टाइम देख लिया और अब हम कैलेंडर का मॉड्यूल देखते हैं। ये हमको कैलेंडर कैल डॉट इसे पूरा कॉपी कर लेते, इसे प्रिंट कराए है। और ये हमारे पास कैलेंडर आ गया है। ये हमने सिंपल प्रिंट के लाने की थी, हियर इज द कैलेंडर। और ये पूरा कैलेंडर है स्ट्रिंग। अच्छा, 2025 जनवरी का है ये फरवरी का चाहिए, मैंने मंथ 2 कर दिया। दिसंबर का चाहिए, 12 कर दिया, दिसंबर का कैलेंडर आ गया। 2024 हम फरवरी देखेंगे इसमें। 29 देश है फरवरी में। इस तरह से हम कैलेंडर भी प्रिंट करा सकते हैं। इस पर हम फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और भी है इसमें। ईयर का कैलेंडर भी होगा। कैलेंडर डॉट कैलेंडर अगस्त अप्रैल फ्राइडे जून जुलाई। और भी इसमें है, वीक का है। सिंगल वीक इन द स्प्रिंग 3। नहीं, अच्छा वीक भी चाहिए। 20 वीक। मैंने इसमें ईयर का भी देखा था, फुल कैलेंडर था उसमें। ट्वेंटी फाइव चाहिए है। कैलेंडर डॉट कैलेंडर, ये हमारे पास पूरे साल का आ गया। 2026। और ये आ गया हमारे पास 26 का कैलेंडर। अच्छा, अगर हमें चाहिए, हमने यहाँ पे लिखी थी एक तरह से स्टैटिक वैल्यू लिखी थी हमने, मतलब चाह रहे हैं हर साल ये चेंज हो जाए, हर महीने। तो हम किस तरह कर सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखी है स्टैटिक वैल्यू, हम चाह रहे हैं हर महीने ये अपडेट हो जाए ऑटोमेटिक, हमें जाकर अपडेट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम इस तरह कर सकते हैं। हमने टाइम का मॉड्यूल अभी पढ़ा है, लोकल टाइम। तो लोकल टाइम, टाइम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टाइम, टाइम डॉट लोकल टाइम। और इसमें हमें सेकंड्स देने होते हैं, टाइम डॉट टाइम। इसे हमने देखा था कि इसमें जो अभी तक के जितने भी सेकंड्स हैं, इपोक से लेकर अभी तक कितने भी सेकंड हो गए, वो रिटर्न करता है ये टाइम डॉट टाइम का फंक्शन। और फिर टाइम डॉट लोकल टाइम, उसको हम हमें इस तरह से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे देता है, जो हमने यहाँ देखी थी। हमें यहाँ पे ईयर चाहिए और मंथ चाहिए। तो TM_ईयर और TM_मंथ। लोकल टाइम डॉट TM_ईयर लोकल। और इसी तरह से लोकल टाइम डॉट TM_मंथ। अब ये हमारे पास आ गया अप्रैल का कैलेंडर। अब जब भी हम, जैसे हमने कोई वेबसाइट पे इसकी फंक्शनैलिटी लगा दी, तो ये हर महीने ऑटोमेटिक डायनामिक चेंज हो जाएगा ये।
हमें इसको जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आपने देखा होगा फुटर में लिखा होता है कॉपीराइटेड और फिर ईयर लिखा होता है। तो वो ईयर हम यहाँ से गेट कर सकते हैं, लोकल टाइम डॉट TM_ईयर। अच्छा, अब ये डेट टाइम का मॉड्यूल है। ये हमें स्पेसिफिक डेट रिटर्न करता है। फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट, और ये हमने ईयर दिया, मंथ और डे। अच्छा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट नहीं है, इसके ऊपर आप और भी बहुत सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये है ईयर, मंथ और डे। इसमें हम और भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, ज्यादातर इसे भी इस काम में इस्तेमाल होता है ये वाला मॉड्यूल जो मैं यूज करती हूँ। फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम, मैंने लिया ये डेट, क्या नाम दिया है, चलो एक्स के नाम, इक्वल टू डेट टाइम डॉट नाउ। इसको हाथ के हाथ पहले प्रिंट करके देखते हैं। ये हमारे पास पूरी डेट आ गई। अब इसको हमें अपनी मर्जी से फॉर्मेट करना है। हमने यहाँ पे देखा था एक एस्की का फंक्शन था टाइम के मॉड्यूल में जो हमें फॉर्मेट करके देता था। इस फॉर्मेट में पहले डे, डे का नेम, उसके बाद हमारे पास मंथ आ गया, फिर तारीख आ गई, फिर टाइम और फिर साल। अब हमें चाहिए हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मेटेड टाइम, फॉर्मेटेड डेट इक्वल टू एक्स डॉट STR_F टाइम, STR फॉर्मेट टाइम। अब इसे मुझे फॉर्मेट देना है। अब यहाँ पे इन्होंने ये दिए फॉर्मेट, जैसे मुझे चाहिए यही वाला फॉर्मेट में कॉपी कर लेती हूँ। ये डे के लिए है, ये मंथ और ईयर, और इसको प्रिंट करा लेते हैं। स्पेस भी दे सकती हूँ मैं यहाँ पे। ये M% के साथ जो D लिखा है ये हम डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, M लिखा है ये मंथ को, और Y ईयर को। और बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे जो भी अपनी मर्जी का फॉर्मेट देना चाहें वो फॉर्मेट आप दे सकते हैं यहाँ पे। स्पेस हटा देते हैं, स्पेस अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से हमारे पास आ गई। इसके बाद मुझे चाहिए डे लिखा हो, तो उसके लिए टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, इसका नाम याद नहीं आ रहा, वरना ये आप गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इसको जैसे देखेंगे, और मिनट और सेकंड भी है इसके अंदर, और मिनट और सेकंड। अब 24 आवर्स में चाहिए आपको, 24 आवर्स में ही एक आपको 12 आवर्स में चाहिए तो उसका अलग फॉर्मेट होता है। और M% I था एक। हम्म, M%I, और ये एक था, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से। अभी हम इसी पे रहते हैं, इसका आपको सर्च कीजिएगा जाकर। आगे हमारे पास है मैथ का मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डायरेक्ट में मैथ का मॉड्यूल था, सेम यहाँ पर भी मैथ का मॉड्यूल है। एक इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट मैथ, और फिर math.com पाओ। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, तो हम बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लेते हैं इसको इंपोर्ट करने की जगह। मगर ये सारी चीजें आपको मैथ के मॉड्यूल की मिलती हैं, मेन और मैक्स। मैथ के मॉड्यूल को छोड़ दो, तो डेट टाइम ही काफी है। डेट टाइम, टाइम, मैथ और कैलेंडर, हमने 4-5 मॉड्यूल पढ़ लिए। बाकी जो रेपो है, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं हम। सर्च की रेपोजिटरी में जाएं, उसमें ये वाली रेपो है। आप यहाँ से जाके फुल और भी चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पाइथन नोटबुक से। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये क्यों यूज होती है? आप जैसे देखें, हमारे जो है पूरा सिस्टम है JIIC का, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे उन सब स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है। अब मैंने यहाँ पे स्टोर करा, स्टूडेंट 1 का नेम है मेरे पास, स्टूडेंट 2 का नेम है, रोल नंबर है मेरे पास STD1, रोल नंबर 01, और 2 का रोल नंबर है। इसी तरह से मेरे पास क्वार्टर है, STD1 क्वार्टर, तो मैं क्वार्टर है थर्ड पाइथन का, और STD2 का भी है थर्ड पाइथन। अच्छा, इस तरह से मैंने सिर्फ कुछ इसमें प्रॉपर्टी स्टोर करी है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, NIC, फादर नेम, पिक्चर, और सारे डिटेल के, कितने मार्क्स आए हैं, कितने एग्जाम में कौन से मार्क्स, कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ मैंने 2 स्टूडेंट का स्टोर करा है, और हमारे जो सिस्टम है उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल ले लें तो उसमें कितने सारे स्टूडेंट टीचर्स होते हैं। आपको डेटा एक ही फॉर्मेट में सेव करना होता है, मगर हर स्टूडेंट का अलग अलग सेव करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे काम आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, क्लास। अब क्लास के अंदर है कुछ होती है प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, क्लास के एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट, और मेथड्स, और क्लास कंस्ट्रक्टर, वेरिएबल, क्लास वेरिएबल्स, क्लास और वेरिएबल। क्लास मेथड। अच्छा, ये कुछ चीजें जो क्लास में होती हैं। अब सिंपल से क्लास डिफाइन करके देखते हैं। इसका हम पहले वो भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। मेन चीज तो हो गई ऑब्जेक्ट। हम्म यानी कि हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, और सेम हिरार्की के अंदर हम सेम आर्किटेक्चर होगा और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो उसके लिए हम क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो क्लास का कीवर्ड आया, तो जो भी आपकी क्लास है, तो क्लास नेम। अच्छा, इसमें अंडरस्कोर नहीं आएगा, कैपिटल लेटर से।
पास्कल केस था, आई गेस पास्कल केस यूज होगा। राउंड ब्रैकेट, फिर कॉलन है। हमारे पास क्लास जो होती है ना, वो मेमोरी में स्पेस नहीं लेती, जबकि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास एंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि हम्म। क्लास सिंपल ब्लूप्रिंट है, एक चीज हमने बनाकर रख दी है। समझिए, आप एक तरह से पैटर्न कह लें और उसका सिंटेक्स कह लें, कि जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। मगर जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्लास के जो भी मेथड्स हो गए, वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं ना, तो फिर जाके हमारे पास मेमोरी में ऑब्जेक्ट स्पेस क्रिएट करते हैं और घेरते हैं, जबकि क्लास हमारे पास जगह नहीं घेरती मेमोरी में। जब भी हम इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो फिर वो मेमोरी में स्पेस कंज्यूम करेंगे, मगर क्लास इटसेल्फ स्पेस नहीं लेती। अच्छा, हमने देखा क्लास का कीवर्ड है, फिर क्लास का नेम तो स्टूडेंट, फिर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कॉलन लगाया क्योंकि हम ब्लॉक लिखेंगे। हमने पढ़ चुके हैं पाइथन में, जब भी हमें ब्लॉक लिखना होता है तो हम कॉलन लगा के और फिर आइडेंटिटेशन से इसको हम अ, क्या करते हैं। ब्लूप्रिंट की एग्जाम्पल आप उससे ले लें कि आप जब कोई घर बनाते हैं, उसका आर्किटेक्चर मैप वगैरह डिजाइन होता है ना, तो वो एक तरह से डिजाइन है। उसका एक नक्शा है जो कि हमने लेकर चलना है पूरे घर को बनाने के लिए। वो घर बना हुआ नहीं है, उसका हमने सिर्फ एक इमेज क्रिएट किया है कि हमें ये चीज बनानी है। तो क्लास भी एक तरह से ब्लूप्रिंट की तरह होती है, कि हमें एक आर्किटेक्चर हमने बना लिया है कि हमें जैसे स्टूडेंट्स का डेटा एक जगह पर रखना है, उसका हमने एक नक्शा बना लिया है। और जब हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसे पास करते हैं ना, तो बेसिकली अब वो क्रिएट हो रहा है। अब समझे कि वो मतलब स्टूडेंट हमारे पास मेमोरी में बेसिकली अब क्रिएट हुआ है जाकर, जब हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने यहाँ पे अब स्टूडेंट की क्लास बनाई। अब इसमें कंस्ट्रक्टर होता है, बाकी हर जगह पे जितनी आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे इसमें कंस्ट्रक्टर का एक अलग से फंक्शन होता है, या फिर कंस्ट्रक्टर का फंक्शन जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम से बनता है। अगर यहाँ पाइथन में हमने एक डेफ पर कीवर्ड लगाया सिंपल फंक्शन के लिए और फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर दोबारा हम्म। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये हमारे कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है। और इसका पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है? हाँ, सेल्फ। इसका सेल्फ, सेल्फ के अलावा आप कुछ भी रख सकते हैं, एबीसी या हाँ, दिस। मगर बेस्ट नित्यो। प्रैक्टिस ये है कि सेल्फ यूज किया जाए। हम्म। हम टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ता है तो वहां पे दिस का कीवर्ड था। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो सेल्फ, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री सेल्फ को यूज करती है। अच्छा, सेल्फ दिया हमने। तो उसके बाद अगर हम चाह रहे कि जब भी क्लास बने तो कोई, जैसे कोई स्टूडेंट आए और रजिस्टर्ड हो तो अपना नाम बताए और किस कोर्स में उसको रजिस्टर्ड होना है वो बताए, नेम और कोर्स, स्ट्रिंग और कोर्स स्ट्रिंग। कंस्ट्रक्टर का बेसिक मकसद क्या है? मकसद ये कि जैसे आपने एक रोबोट की एग्जांपल ले ली थी, वो मैंने आप लोगों को शेयर की थी, कि रोबोट कैसे चलेगा, रोबोट में बैटरी लगाएगी तो चलेगा ना। तो इस तरह से हमारे पास क्लास के पास कंस्ट्रक्टर होता है। जब तक हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे ना, तो क्लास उस वक्त तक हमारे पास किसी काम की नहीं है। वो क्लास की चीजों को यूज नहीं कर सकते हम। और फिर वो कंस्ट्रक्टर लैंग्वेज में कंस्ट्रक्ट कर रही बनाते हैं। होती है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हमारे। और अगर जब हम उसको कोडिंग के वक्त इस तरह लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर को, जब भी हम इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। अब मैं यहाँ पे सेल्फ, यहाँ में मैं स्टूडेंट नेम लिख देती हूँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, ताकि हम समझने में आसानी रहे। कोई सेल्फ भी दे सकते हैं आप, सेफ डॉट के बाद आगे कोई भी नाम हो सकता है, फिर उसको आप इनिशियलाइज कर दें उस आर्ग्यूमेंट से जो पास किया होगा। सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू कोर्स। अच्छा, मैंने यहाँ स्टूडेंट नेम यहाँ इसलिए लिखा ताकि हमें पता हो जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो ये है,
और सेल्फ डॉट नेम जो हम अभी देखा है हमने, एट्रीब्यूट है ये, वेरिएबल क्लास का क्लास में एट्रीब्यूट। हाँ attribute। ये हमने क्लास बना ली। अब हम इस क्लास का एक इंस्टेंस और इनके ऑब्जेक्ट एडिट करते हैं। अब मैंने लिखा SED1 टू। हमने टाइप स्क्रिप्ट में न्यू का कीवर्ड लगाना होता था, यहाँ न्यू का कीवर्ड है, ये सिंपल, आप क्लास का नेम लिखें और डाउन ब्रैकेट। अच्छा, अभी देख चाहिए इसको स्टूडेंट नेम और कोर्स, यहाँ हमने कुछ भी नहीं दिया है, मगर जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना इसमें चाहिए स्टूडेंट नेम और कोर्स। मैंने यहाँ दे दिया है ये स्टूडेंट नेम और कोर्स पाइथन। इसी तरह मैं एक और स्टूडेंट क्रिएट कर लेती हूँ। हम एक और स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट डायरेक्ट फंक्शन में कर देते हैं ना, तो इधर कंस्ट्रक्टर में हमें पास करने होते हैं हम्म। आर्ग्यूमेंट्स। हम क्लास में पास नहीं कर रहे होते हैं, हम जो क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, वहाँ हम पास करते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट। जैसे स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का कोर्स हो गया, स्टूडेंट की एज वगैरह जो भी है। और उसमें दूसरी चीज और होती है क्लास में, एट्रीब्यूट्स के अलावा मेथड्स, क्लास के मेथड्स भी होते हैं। इस वक्त एट्रीब्यूट्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये SED1 और ये प्रिंट 1 डॉट कोर्स। ये देखें, ये पहले स्टूडेंट 1 का नेम, स्टूडेंट 2 का नेम, स्टूडेंट 1 का कोर्स और स्टूडेंट 2 का कोर्स, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये देखे, यहाँ मैंने STD1 डॉट नेम, जबकि यहाँ मैंने स्टूडेंट नेम का दिया था आर्ग्यूमेंट। तो क्या है, जो ये हुरैन का आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ का जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में जाके सेव हो स्टूडेंट नेम के, और फिर उस स्टूडेंट नेम की वैल्यू को मैंने सेल्फ डॉट नेम के वेरिएबल में या एट्रीब्यूट में इनिशियलाइज करा दिया। अच्छा, जो सेल्फ का है ना वेरिएबल, ये हमारी क्लास और जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में कनेक्शन है, कि जो भी हम सेल्फ के एट्रीब्यूट या ऑब्जेक्ट के हैं इसमें हम सेव कराएंगे, ये डायरेक्ट हम इससे ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी चीज हम इस सेल्फ में सेव कराएंगे, जैसे मैंने यहाँ नेम और कोड सेव कराया, अब मैं यहाँ पे रोल नंबर भी सेव करा सकती हूँ, सेल्फ डॉट रोल नंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू JIIC। इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट STD1 डॉट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन। हम्म, ये देखें ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई। यानी कि जो सेल्फ का है एक तरह से, जो आप कीवर्ड कह लें, कीवर्ड, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह लें, ये हमारी क्लास और जो हम इसका इंस्टेंस एडिट करने ऑब्जेक्ट, उसके बीच में कनेक्शन है। जब हमने देख ली क्लास के, क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम्म, क्लास के हमने एट्रीब्यूट देख ली, अब हम देखते हैं क्लास मेथड्स। जैसे हमने यहाँ पे एक डेफ का बनाया था, अंडरस्कोर इनिट, हम इस तरह से बना लेते हैं लर्निंग का एक, लर्निंग DEF का कीवर्ड लगाया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोट करें कि अगर हम DEF का कीवर्ड नॉर्मल यहाँ लिखेंगे तो ये हम फंक्शन बना रहे हैं, और अगर हम इसको क्लास के अंदर लिखेंगे तो हम ये एक कंस्ट्रक्टर भी मेथड हमारा बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर जी, क्लास का मेथड है। ठीक है, आज का मेथड। क्लास के अंदर मेथड बना रहे हैं हम बेसिकली, जब हम क्लास के अंदर से बना रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग सेल्फ डॉट नेम, जो हमने यहाँ सेव करा था, सेल्फ डॉट नेम इज लर्निंग लर्निंग। सेल्फ डॉट कोर्स, कोर्स दे देते हैं अभी हम यहाँ पे। इसको सेव करते हैं, इस पूरे को भी ये कट करके
हम एक न्यू कोड ब्लॉक में जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं लर्निंग, std1 डॉट लर्निंग। नहीं देखें, यूरेन इज लर्निंग पाइथन और मुनीबा इज लर्निंग पाइथन। यहाँ आगे हमारे पास लर्निंग, हम चाहें तो इसमें अलग से भी कोई आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट str। यहाँ पे इस लर्निंग दूसरे यूजर पास करेगा। अब मुझे यहाँ पे पास ओके। करना होगा। अगर नहीं पास करूंगी तो एरर आ जाएगा। एरर नहीं आया? अच्छा, सेव नहीं करा है मैंने उसको अभी। तो पहले रन करेंगे ना ऊपर। अभी एरर आ गया, student1 डॉट लर्निंग इज वन मिसिंग वन वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पोजिशन। सब्जेक्ट। मैंने यहाँ दे दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यहाँ मैंने दे दिया पाइथन। अभी दोनों देखें अलग अलग आए। हमने देख लिया, मेथड देख लिया, हम और भी बना सकते हैं इसमें लर्निंग। और कौन सा मेथड बनाएं? तो मेथड का असाइनमेंट। नेम, हम्म डूइंग असाइनमेंट। असाइनमेंट डन। सबमिट। यस और नो, बुलियन ना दे। अच्छा ठीक है, सबमिट। सबमिट असाइनमेंट। सबमिट असाइनमेंट। अब जो असाइनमेंट था उसका नेम चाहिए हमें यहाँ पे, असाइनमेंट नेम। यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया असाइनमेंट नेम। स्टूडेंट का नाम डन दिस असाइनमेंट। ठीक। तो भी हम देख लेते हैं जल्दी से, std1 डॉट सबमिट असाइनमेंट। कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है यहाँ पे? असाइनमेंट 4 है अभी हमारे पास, 4। आप कौन सा असाइनमेंट सबमिट करना है अभी? और असाइनमेंट तो सबमिट हो गया है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब 25 वाले करते हैं। 25 आते, 25, 25। 25 पाइथन। सही। या फिर हम सर शायद भी करेंगे रमजान कोडिंग नाइट्स। हाँ बुक भी करना। सबमिट असाइनमेंट। ये क्या मसला आ रहा है? ऊपर वाला कोड ब्लॉक करने का रहा था। अब रन कर। अभी भी आ रहा है। बट वर गिवन टू। अच्छा, हमने यहाँ सेल्फ का नहीं दिया ना, सेल्फ का देना जरूरी है। जबकि हमें सेल्फ की यहाँ अच्छा। नीड नहीं है, फिर भी सेल्फ का देना जरूरी है। क्लास का बुकिंग होगा। आगे असाइनमेंट 4 सबमिटेड और 25 प्रोजेक्ट सबमिटेड। अच्छा, हमने दोनों देख लिए, एट्रीब्यूट्स देख लिए, मेथड। अब हम क्लास के वेरिएबल्स देखते हैं। इसके लिए हम इसको एक एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो भी हम सेल्फ के कीवर्ड के साथ एसोसिएट कर देते हैं वो एट्रीब्यूट है, और अगर हम उसको डायरेक्ट किसी भी मेथड से बाहर डायरेक्ट हम क्लास में लिखें तो ये वेरिएबल बन जाएगा।
और हम ईमेल लिख देते हैं, ईमेल। और ये सब ऑब्जेक्ट के लिए एक ही होता है क्लास वेरिएबल। जी। सब ऑब्जेक्ट्स के लिए एक एट ए टाइम में इनिशियलाइज करवा दिया जाता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वो जो हम्म। वैल्यू है ना वो सेम रहेगी ठीक है, तो क्लास वेरिएबल की। जैसे यहाँ पर सारे ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन सबके लिए सेम थी, तो मैं इसको डायरेक्ट इनिट के फंक्शन से बाहर यहाँ पे वेरिएबल में लेकर आ गई। अब ईमेल है, हेल्पलाइन नंबर जैसे है, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन इक्वल टू 111। इसको भी कॉपी कर। अनाउंसमेंट। बाकी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसमें से हम सब नोट करके सिर्फ ये रखे हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करी थी, std1 डॉट, हमारे पास ईमेल है, student, हमारे पास ईमेल है, और हेल्प ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले भी सेम थी अभी भी सेम है, बस ये डिफरेंस है, उसको हमने उसमें कर दिया कन्वर्ट वेरिएबल में। और हमारे पास हेल्पलाइन नंबर। ऐसे वेरिएबल जो सब ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम रखते हैं, यानी क्या करना पड़े। हम्म। जैसे हमें कोर्स को और हेल्पलाइन वगैरह को कॉल करना पड़ रहा था ना, सब में अलग अलग प्रिंट करवाना पड़ रहा था। तो एक दफा अगर आप क्लास वेरिएबल में बना देंगे तो बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो एक ही है सबके लिए। और साथ में हम एक चीज और भी देखते हैं, हमारे पास सेम को ब्लॉक में कर लेते हैं इसको, ताकि हमें और इजी हो। मैंने कहा हो सकता है इसको अलग ब्लॉक में करने के बाद हमें इजी हो, मगर सेम ब्लॉक में करना ज्यादा बेहतर है, वरना दो बार ब्लॉक रन करने पड़ रहे हैं। पुराने वाले कोड पे वापस आती हूँ, जहाँ पे हमारे पास तो सेल्फ डॉट ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहूँ, प्रिंट स्टूडेंट, क्लास है जो हमारी स्टूडेंट डॉट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर सजेशन ही नहीं आ रही। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये एरर आ जाएगा, हैज नो एट्रीब्यूट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ, प्रिंट स्टूडेंट डॉट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सजेशन भी आ रही है और ये रन भी हो जाएगा। ये देखें ऑर्गेनाइजेशन आ गई। यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसके लिए हो हमें जाएगा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते क्योंकि हैं। क्लास वेरिएबल। जैसे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसका जो उसका नाम है, उसका हेल्पलाइन नंबर, ईमेल है, वो डायरेक्ट कोई भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको जरूरत नहीं है कि वो पहले स्टूडेंट के लिए क्लास। रजिस्टर। मगर जो स्टूडेंट का अपनी डिटेल्स है उसे वो खुद एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, उसके बाद तो अपनी डिटेल एक्सेस कर सकता है। तो ये डिफरेंस है एट्रीब्यूट में और वेरिएबल के अंदर। जस्ट हम क्लास मेथड पहले हम ये देख लेते हैं, डॉक स्ट्रिंग। क्लास में डॉक स्ट्रिंग के लिए हम सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लास वेरिएबल से हुआ है, यहाँ मार्क डाउन डॉक स्ट्रिंग। इसको हम फंक्शंस में भी कवर कर चुके हैं, मगर हम क्लास में भी एक बार देख लेते हैं। इतना नंबर थोड़ा जरूरत नहीं है, सिर्फ तीन डॉट से काम।
अब यहाँ मैं उसको हवर करूँ तो मेरे पास सिर्फ इतनी डिटेल आ रही है, इसकी और कोई ज्यादा डिटेल नहीं आ रही कि इस क्लास का क्या काम है और ये क्या किस चीज का ऑब्जेक्ट बना रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसको डॉक स्ट्रिंग लिख दूँ ट्रिपल कोट्स के अंदर, कोई भी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख दी क्लास की, ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है। जब मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त भी इसको देखूंगी तो मुझे पता होगा कि क्लास क्या काम कर रही है। इसी तरह फंक्शन है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ डॉग स्ट्रिंग सही। स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखेंगे, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो बन जाएगा डॉग स्ट्रिंग। ये देखें, इसको हवा करने पे आ गया, इसकी डिटेल आ गई। और यहाँ भी देखें, इसमें नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ, आर्ग्यूमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। सब्जेक्ट जिसकी टाइप है एसटीआर, इस आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैं ज्यादातर इसी से ऐसे लिखवा लेती हूँ, डॉग स्ट्रिंग, मगर लिखना जरूरी है इसको, ताकि जब हम बाद में अपना कोड देखें तो हमें पता हो हमने क्यों लिखा था, ये अलग फंक्शन क्या काम कर रहा है। सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, और इसको भी आप देखें तो ये सब्जेक्ट नेम, इसकी टैब आगे कर दूँ, अभी भी नहीं आ रहा है जैसे। सही। हम आ गई हेडिंग के चाहिए, तो मुझे हेडिंग चाहिए थी सही से। ये आ रहा है, इसको आर्ग्यूमेंट चाहिए सब्जेक्ट जिसकी टाइप एस टी आर होगी, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है द नेम ऑफ द सब्जेक्ट द स्टूडेंट इज लर्निंग। इसी तरह हम असाइनमेंट सबमिट की भी लिखवा लेते हैं, डॉक स्ट्रिंग। ये हमारे पास इसकी भी फुल डिस्क्रिप्शन आ गई। इस तरह से आप डॉग स्ट्रिंग जरूर लिखें। इनिट के फंक्शन की भी लिख सकते हैं, इसकी भी लिखना। तो हम कमेंट्स करते थे ना, उससे ज्यादा बेहतर तरीका है डॉक्स। डॉग स्ट्रिंग। कमेंट करके बताते थे ना, और लैंग्वेजेस में। हाँ, और लैंग्वेजेस में भी हम देखते हैं कि उसमें जब भी हम किसी फंक्शन को हवा करते हैं तो पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, मगर उसमें ये बताया नहीं जाता है कि हम इसको डिस्क्रिप्शन को किस तरह लिख सकते हैं। हम खुद से बता सकते हैं ना, जैसे कमेंट्स में हम बताते थे कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, तो हम्म, डॉग स्ट्रिंग के जरिए हम बता भी सकते हैं, और होवर करने पे वो शो भी होगा। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट इनिशियलाइज करे हैं, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट std1। ये हमारे पास कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है मेन, कि हमारी मेन फाइल से प्रिंट करना है, फिर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऐड, और ये हमारा शायद कोई इस तरह से हम आईडी का फंक्शन लगाते हैं, आईडी हो, तो उस तरह से लग रहा है कोई std1, और टू भी मेमोरी एड्रेस हो। मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, मगर उसी तरीके का कोई चीज लग रही है, बाइट कोड हो शायद। अच्छा, मकसद ये है जब हम इसको प्रिंट करते हैं ना। बाइट का मतलब ये है ना कि कहाँ स्टोर है, कोई लोकेशन है हमारे कंप्यूटर की। जी, वो तो उसी तरह से है, मगर अभी हमारा मेन मकसद ये है, आईडी तो हमने चेक कर ली कि इन दोनों का हम्म। मेमोरी एड्रेस डिफरेंट है, सेम नहीं है। जब हम इसको सही। स्टूडेंट 1 को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हमारे पास कुछ डिटेल आ रही है, और स्टूडेंट 2 को प्रिंट करने पे भी ऐसी कुछ डिटेल आ रही है, डिफरेंट है दोनों। हम चाह रहे हैं इसमें कोई अपनी मर्जी के, हम चाहें कि इस यहाँ पे प्रिंट हो जैसे df__str रिटर्न हेलो।
मैन वॉज वुमेन, सेल्फ। सेल्फ, ये भी कह रहे हैं। अभी देखेंगे हेलो। यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जितने भी ये अंडरस्कोर वाले फंक्शन है ना, आपने देखा होगा जब हमने बिल्कुल स्टार्ट करी थी पाइथन, तो हमने इन सबको dir का फंक्शन हमने लगा के दिखा था, हमने इसको स्किप करते थे। तो ये पाइथन के एक तरह से फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जो हर ऑब्जेक्ट हर क्लास के साथ होते हैं। इसका हम अपनी क्लास अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इनिट का फंक्शन बनाया था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। यहाँ हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर का फंक्शन है, और भी हैं, और मैंने पढ़े नहीं है मगर देखे हैं। जैसे ये डिलीट है, जब भी हम डेल का क्या कीवर्ड, याद है? तो जो भी एक्शन परफॉर्म होता है ना, वो इस फंक्शन में हम जो लिखेंगे वो एक्शन परफॉर्म होगा। और हम कोई ऐसा हो जो हम यूज करके देख सकें। dir करके देखो। डी आई है, फिर डी आई है, और हमारे पास सारा आ गया। अच्छा, ये सारे अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाले हैं, वही पाइथन के मैजिक फंक्शन कह लें। उसके बाद सारे ये एट्रीब्यूट, वेरिएबल्स और मेथड है, कोर्स, लर्निंग, नेम, ऑर्गेनाइजेशन और सेगमेंट असाइनमेंट, जो हमने खुद बनाए अपनी क्लास में। यहाँ पे मैं इस तरह रिटर्न कर सकती हूँ, एज स्ट्रिंग सेल्फ डॉट नेम इज enrolled in सेल्फ डॉट कोर्स। अब इसको रन करते हैं। जब भी हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल क्लास को प्रिंट कर रहे हैं, मैंने कोई फंक्शन नहीं लगाया इसके ऊपर, सिंपल क्लास को प्रिंट करने पे इस तरह से रिटर्न हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं डॉट अंडरस्कोर एसटीआर का फंक्शन भी लगा सकती हूँ, मगर प्रिंट का फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह मैं इसको, एक चीज मुझे ट्राई भी करनी थी। इस चीज कॉपी करा मैंने, स्टूडेंट टू। अब मैंने यहाँ बनाया एमबीसी इक्वल क्लास एस टी डी। क्लास मेथड्स भी डिस्कस कर। क्लास मेथड, इसके बाद हम क्लास मेथड देखते हैं। अगर मैं एबीसी डॉट नेम कोर्स चेंज करते हैं, कोर्स इज इक्वल टू, फिर नहीं आई, और फिर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट एबीसी डॉट कोर्स और एस टी डी टू डॉट कोर्स। अच्छा, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। मैंने पहले एक बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट वन का, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको सेव करा दिया। जो मैंने स्टूडेंट टू जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैंने एबीसी वेरिएबल में सेव करा दिया। फिर मैंने एबीसी का कोर्स चेंज करा। उसके बाद मैंने ये स्टूडेंट वन हो गया। स्टडी टू, स्टूडेंट टू जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका कोर्स प्रिंट कराया, तो देखिए दोनों के कोर्स चेंज हो गए। ये मुझे चेक भी करना था, और ये देख भी ले, इस तरह से ही काम करते हैं पाइथन में। बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू आई गेस, पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। यहाँ पे इसका रेफरेंस पास हुआ है, वैल्यू नहीं है। ये वाला टॉपिक अच्छा, हमने कवर किया था। वैल्यू तो हम करते रहते हैं ना डायरेक्ट इनिशियलाइज करके, जैसे एबीसी डॉट कोर्स इक्वल्स टू ओपन ये वैल्यू होगी। जी, यानी कि जितने और भी एबीसी का जो म्यूटेबल एसटीडी टू ऑब्जेक्ट्स ये है ना, रहता है।
जितने भी म्यूटेबल है जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है, टपल है, ये सारे हम वैल्यू पास करते हैं। इनको जब भी हम किसी वेरिएबल को पास करेंगे तो ये वैल्यू पास होंगी। और ये लिस्ट है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी है, ये इम ये म्यूटेबल है। इसको हम चेंज कर ये सकते हैं। म्यूटेबल है, वो इम्यूटेबल। हाँ, वो इसको नाम नहीं। चेंज होंगे। तो ये इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम इसको पास करेंगे तो पास बाय रेफरेंस, इनका रेफरेंस पास होगा ओरिजिनल वाले का, उसकी कॉपी बना के नहीं। इस टॉपिक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल से कवर करने का। पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, और शैलो कॉपी और डीप कॉपी, ये हमें पहले कवर करना चाहिए था मगर ये स्किप होगा टॉपिक। एक हम अंडरस्कोर वाला फंक्शन और देख लेते हैं, राइट एनी, राइट एनी पाइथन अंडरस्कोर फंक्शन फॉर दिस क्लास except this method if check if two student objects are equal based on इक्वल है। the name or course। अच्छा, जब भी हम इक्वल टू का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसको हम पहले कमेंट करते हैं, कॉपी करते हैं इसको हम। ये हमारा स्ट्रिंग का है। इसके बाद यहाँ पर आके हम एक और बनाते हैं इक्वल टू के लिए, प्रिंट std इक्वल टू std2 फॉल्स। अच्छा, ये दोनों के नेम और कोर्स सेम है फिर भी फॉल्स आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे जीपीटी से लिखवाया है ये इक्वल टू का फंक्शन। ये वाला फंक्शन जब कॉल होगा, जब भी ये कोई इस पे इक्वालिटी चेक करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मेथड चेक करेगा जो अदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। चीज को इक्वल नहीं कर रहा ना, वो पूरा का पूरा अगर ऑब्जेक्ट सेम हम्म। होगा तब मेरे ख्याल से इक्वल रिटर्न करेगा। std1 और इक्वल फिर हम इक्वल उसकी सेवन आईडी तो चेक पूरा करी का पूरा। थी, तो दोनों की आईडी सेम नहीं थी ना, डिफरेंट आईडी दोनों की। हम्म। तो इसलिए वो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मगर हम यहाँ पे अपनी अपनी मर्जी का फंक्शन भी बना सकते हैं। ये सेल्फ होगा, जैसे std1 सेल्फ है और ये अदर ऑब्जेक्ट। इसी को अगर मैं यहाँ पे 1 करूं और फिर यहाँ 2, तो ये सेल्फ होगा और ये अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट में पास हो रहा है, हमारे पास आर्ग्यूमेंट में मिलेगा हमें, उसके लिए हम यहाँ पे अदर, इसका हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, सेकंड भी नाम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड। मगर यहाँ पे सेल्फ और अदर लिख दिया जीपीटी ने, हो सकता है ये स्टैंडर्ड हो। अच्छा, एक इंस्टेंस चेक होता है। यहाँ पे हम किसी भी क्लास का नहीं दे सकते हैं str, हमारे स्टूडेंट क्लास है हमने स्टूडेंट क्लास का दे दिया। ये चेक करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये स्टूडेंट क्लास से बना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दी तो ये चेक करेगा क्या ये जो स्ट्रिंग है ये स्टूडेंट क्लास से बनी है। ये चेक करने के लिए इस इंस्टेंस का फंक्शन काम आता है। उसके बाद ये रिटर्न करेगा अगर सेल्फ डॉट नेम अदर डॉट नेम के जैसे के बराबर हो, और सेल्फ डॉट कोर्स अदर डॉट कोर्स दोनों इक्वल हो, वरना फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं, ये ट्रू आ गया। अभी अच्छा, ये दोनों सेम तो हैं, ये आ गया प्रो वाला। अच्छा, यहाँ पे बताना ये था किस तरह से आप और फंक्शन है जो आप जीपीटी से लिखवा के इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। जो नेक्स्ट हमारे पास था क्लास मेथड। क्लास मेथड्स, क्लास मेथड के लिए हमें अपनी फर्स्ट
वेरिएबल वाले हम कॉपी कर लेते हैं, क्लास वेरिएबल्स कॉपी। क्लास मेथड, एक हमने मेथड देखा था, एक क्लास मेथड। कहते थे दोनों को मेथड ही है, मगर आई डोंट नो उसको क्लास मेथड अलग से नाम क्यों दिए हैं। डॉग स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ से रिमूव कर दिए, बहुत लेंदी कोड हो रहा था। मगर इसको हम जब बाद में लिखेंगे, हम खुद से अपना कोड लिखेंगे प्रोडक्शन रेडी, तो उसमें हमें डॉग स्ट्रिंग लिखनी लाजमी है। स्टूडेंट डॉट लर्निंग, लर्निंग में हम कोई ऐसा देखते हैं मेथड जिसमें हमें सेल्फ की जरूरत ना हो। जैसे डी ई एफ इज इक्वल टू, कोई फंक्शन बताएं ऐसा, कोई मेथड। कॉल हेल्पलाइन, कॉल हेल्पलाइन सेल्फ, और फिर यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा कॉलिंग एंड जो हमारा सेल्फ डॉट हेल्पलाइन, इसमें हम सेल्फ डॉट हेल्पलाइन लिख सकते हैं, और क्योंकि हमारा वेरिएबल है क्लास वेरिएबल, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डॉट हेल्पलाइन में लिख सकते हैं। एक फंक्शन मुझे याद आया, स्टार्ट अर्निंग, जो हमारे यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स कर चुके हैं। क्या? फ्रीलांसिंग। वन डॉट कॉल हेल्पलाइन, यहाँ इसने कॉल कर दिया। अब मैं यहीं पे चाहूंगी डायरेक्ट मैं स्टूडेंट की क्लास से भी हेल्पलाइन कॉल कर सकूँ, स्टूडेंट डॉट कॉल हेल्पलाइन, ये एरर आ जाएगा। अभी सेल्फ का एरर आया, इसको हम दे भी दी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एरर ही आएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एट द रेट क्लास मेथड, अब मैंने इसको रन करा, रन हो गया। डेकोरेटर इधर यूज होगा। क्लास मेथड का डेकोरेटर यूज होगा। हमने क्लास वेरिएबल बनाना था, तो हमें सिंपल क्या करा, इनिट के फंक्शन से बाहर हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिट के फंक्शन से बाहर जो क्लास मेथड बनाना था, जो हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल कर सकें, तो मैंने एट द रेट क्लास का ये लगा दिया डेकोरेटर। हमारे पास ये तो ये एरर कौन आया सा था था? इससे पहले, हाँ, एरर आया। सेल्फ का आया था एरर, इस मिसिंग वन पोजिशन आर्गुमेंट सेल्फ। अगर मैं सेल्फ को हटा दूं तब भी एरर आ रहा है कि इसको जीरो चाहिए था, मगर ये टाइम को कॉल करते हुए यहाँ कुछ पास तो नहीं करना। हम्म आई डोंट नो, बस ये है हमें क्लास का मेथड बनाना है ना, तो उसके लिए क्लास मेथड का हमें डेकोरेटर लगाना होता है। अभी ये ऐसा देगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसको सेल्फ का एट्रीब्यूट दे दूँ। सेल्फ, सही कर दिया। क्लास के मेथड के लिए हमने एट द रेट लगाया और क्लास मेथड लिख दिया। जिसके बाद हमारे पास इनहेरिटेंस है, फोर पिलर्स हैं ऊप्स के।
हम वो देख लेते हैं। हमने सिंपल क्लास देख ली, क्लास के एट्रीब्यूट, क्लास मेथड और वेरिएबल्स, ये तीनों चीजें हमने देख ली। अब हम इसकी देख लेते हैं। हैश। हम्म, अभी से नहीं, वो छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में जी, आपकी आवाज सही सब नहीं आ सब रही। हो जाएगा। मैं कह रही हूँ 4 पिलर्स जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, ये पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस हम्म, और एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में कर लेना। नेक्स्ट क्लास में क्या है, सही है। फिर अभी अभी सिर्फ डिफाइन करना है। फिर अभी हम ऐसा करते हैं, वो देख लेते हैं, ओवरलोडिंग देख लेते हैं। ये एक तरह से क्लास से अलग से कॉन्सेप्ट है। ओवरलोडिंग सही नहीं है। है, इंट्रोडक्शन काफी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओवरलोडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। नहीं, ओवरराइडिंग में सिर्फ मेरे ख्याल से तो ये जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तभी ये आते हैं, ये कॉन्सेप्ट, हम्म, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मैंने भी इसी के साथ पढ़े थे, मगर अभी मैंने सर जेल की जो वीडियो देखी उसमें सारे कह रहे हैं कि नहीं, ओवरलोडिंग बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। क्लासेस से बिल्कुल अलग है ये। मगर पढ़ाते फिर भी उसको क्लासेस के साथ ही है हमेशा। वो फंक्शंस में भी यूज हो सकता होगा ना। हम्म, फंक्शन में भी इसको यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन में भी। इसको देख लेते हैं हम। फ्रॉम टाइपिंग, इंपोर्ट, ओवरलोड, ओवरराइड दिए, ओवरलोड देखते हैं अभी हम। ये भी हमें डेकोरेटर लगाने ओवरलोड का। अब ऐसा है कि एक फंक्शन है, उसकी हम मल्टीपल टाइप्स बता सकते हैं। जैसे हमारे पास एक ऐड का फंक्शन है, ऐड। एक ए है जिसकी टाइप इंट हो फ्लोट सकती और इंटीजर। है, बी है जिसकी टाइप हो सकती है इंट। इंट और फ्लोट हम एक साथ ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं यूनियन, यूनियन इंट और फ्लोट। और ये रिटर्न करेगा। अगर दोनों इंट हुए तो फिर इंटीजर रिटर्न करेगा। अगर एक इंटीजर एक फ्लोट हुआ तो फ्लोट, और दोनों फ्लोट है तो फिर तो फ्लोट ही रिटर्न करेगा। सिंपल था। यहाँ हमें इसकी फंक्शन की बॉडी नहीं लिखनी, सिर्फ डॉट 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 हमें डाल देना है, सही। हमने एक बना लिया, इस फंक्शन की टाइप बना ली, हमें एक और बनानी है, ओवरलोड। ओवरलोड सेम नेम से बनाएंगे, str बी, str स्ट्रिंग है, और फिर ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। यहाँ भी हमने पर डॉट लगा दिया। इसकी जगह हम और भी बहुत सारे ओवरलोड बना सकते हैं। यहाँ मैंने दो बनाए हैं, आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। अब यहाँ में Some of फंक्शन, the arguments are same but types are different. जी टाइप डिफरेंस है। अब यहाँ मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, ऐड। इसको कॉपी करती हूँ, ए। यहाँ में एस टी आई भी ऐड करनी है, इंटीजर, फ्लोट और एस टी आई जितने भी है सारे टाइप्स में ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। बी, यहाँ पे मैंने सारे टाइप सेट कर दी, और ये रिटर्न भी इनमें से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे फंक्शनैलिटी चेक करनी होगी। फंक्शनैलिटी असल में चेक ये करनी है क्योंकि एस टी आर को हम स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट से प्लस नहीं करा सकते, ऐड नहीं कर सकते, वरना फिर वो एरर रिटर्न कर देगा।
तो मैं यहाँ रन कर दूंगी इफ। इस इंस्टेंस ही हमने देखा था, अभी देख कर आए हैं हम ये वाला फंक्शन। पहले हमें इसमें ऑब्जेक्ट देना है, तो हमारे पास ए है, और फिर हमें इसकी क्लास देनी है। एंड दोबारा मैंने लिखा इस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट कॉमा। हमारे पास अगर एक ही क्लास है तो हम सिंपल लिख सकते हैं क्लास का नेम। अगर मल्टीपल है तो उसको हम टपल की सूरत में लिख सकते हैं, इंटीजर और फ्लोट। रिटर्न कर दे फिर ये ए प्लस बी, और फिर दोबारा ये चेक करेगा इफ इस इंस्टेंस ए स्ट्रिंग है एंड बी इस इंस्टेंस बी बी स्ट्रिंग हो। अगर ए भी स्ट्रिंग है और बी भी स्ट्रिंग है तो फिर रिटर्न कर दे ए प्लस बी, वरना फिर टाइप एरर आ जाएगा। राइस टाइप एरर। हम इसमें लिख देते हैं एरर इनवैलिड आर्गुमेंट्स, इनवैलिड टाइप आर्गुमेंट्स। अब इस फंक्शन को हम कॉल करके देखते हैं। प्रिंट एड, ये हमारे पास ये देखें दो आ रहे हैं, या तो हम राइट। इंटीजर फ्लोट या फिर स्ट्रिंग। इसकी हम यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम डॉक स्ट्रिंग। अब चेक करती हूँ इसको मैं। ये स्ट्रिंग क्यों दे रहा है हम्म। डॉक्स में? इस तरह से आ रहा है ये। नंबर्स होना चाहिए, फ्लोट एंड इंटीजर्स। एड टू नंबर्स। अगर मैं इस डॉक स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख दूँ, अभी भी नहीं आया। डॉग स्ट्रिंग को हटाने पर आ रहा है। इसको मैं कट कर दूँ, मैं कट। तो ये देखें, अब वैसे ऑप्शन आ रहा है सिंपल। यानी कि आज दोनों के अलग अलग नहीं दे सकते, हम एक ही डॉग स्ट्रिंग दे, तो हम यहाँ पे दे देते हैं सिंपल। हम ओवरलोड में भी दे सकते हैं, और जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तब भी दे सकते हैं। डॉग स्ट्रिंग एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। अच्छा ये क्या है? दिस फंक्शन एड टू नंबर्स और कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। आर्ग्यूमेंट है ये ए यूनियन इंट फ्लोट और स्ट्रिंग, और यहाँ पे बी भी है। और रिटर्न करते हैं रिटर्न यूनियन। इस तरह से आए यूनियन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और कॉन्केटिनेशन। आ राइट जाएगा ठीक कर। टाइप। डॉग स्ट्रिंग। इसको हम यूज करके देखते हैं। 5 + 3 8 आ गया हमारे पास। 3.5 8.5, अगर मैं दोनों ये दूं 5.8। सही। अब मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो प्लस वर्ल्ड, एरर आ गया। अच्छा मैंने प्लस लगा दिया ना, कॉमा देंगे। हेलो वर्ल्ड आ गया। हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे दूं अगर प्रिंट एड हेलो कॉमा 5, एक स्ट्रिंग की और एक इंटीजर है, तो ये टाइप एरर आ गया।
इनवैलिड टाइप आर्गुमेंट। जो हमने टाइप एरर है चाहिए था, यहाँ पे हमने टाइप चेक किए हैं कि अगर ए या तो इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो, और बी भी इंटीजर या फिर फ्लोट हो, तो हम ए प्लस बी कर दें, या फिर हम चेक करेंगे ए स्ट्रिंग हो और बी भी स्ट्रिंग हो, तो भी हम ए प्लस बी कर देंगे, वरना फिर हम टाइप एरराइज कर देंगे इनवैलिड टाइप आर्गुमेंट्स। ये एक सिंपल सा एक ओवरलोड। ओवर राइडिंग भी पढ़नी है क्या? जी। ओवर राइडिंग क्लास में ही होती है। ओवर राइडिंग क्लास में हो गया ये, क्योंकि उसका तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है ना कि एक क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है पेरेंट क्लास में, और वही सेम नेम का फंक्शन हमने चाइल्ड क्लास में बना दिया। सही है। आज के लिए इतना काफी। हम्म, तो हम लोग टॉपिक्स कवर कर लिए यहाँ पे, मेट एंड डेट टाइम। यहाँ मैं डॉक्यूमेंटेशन सही से लिख दूँ बस पहले, फिर हम क्लास एंड करते हैं। हमारी पाइथन की 11 क्लास थी। हमने मैथ। ये एंगेजमेंट का जो लिंक है वो यूट्यूब पर आ जाता है आपका, या प्रॉब्लम होती है? यूट्यूब पे क्या आ जाता है? कि ये लिंक प्रोवाइड करने पे वो कुछ वेरिफिकेशन मांग रहे थे ना। वैलिडेशन तो है उसमें, और अपना एनआईसी वेरीफाई कराना होगा या फिर मोबाइल नंबर है आई गेस। तो मैंने आपने वेरीफाई, करवा दिया? मोबाइल नंबर वेरीफाई कराया है मैंने, अभी एनआईसी वगैरह नहीं कराया वेरीफाई। तो फिर वो प्रॉब्लम कर रहा होगा ना लिंक हम्म प्रोवाइड करने लिंक की की। प्रॉब्लम। एक्सटर्नल लिंक के लिए कह रहे थे कि आपको वेरीफाई करें। तो सिंपल हम ऐसा कर, इस तो रेपो में लिंक है ना, तो रेपो पे जाके देख लियो, और मैंने शायद रेपो भी अपडेट नहीं करी काफी दिनों से, तो मैं आज हाँ, काफी फर्स्ट चीजें रह टाइम गई हैं निकाल के मॉड्यूल्स के बाद से। कोशिश करूंगी जितनी भी हैं पुराने भी चीजें सारी अपडेट हो जाए सब कुछ। अच्छा, हमने मैथ एंड डेट टाइम का पढ़ा है, कैलेंडर मॉड्यूल, ये सारे हमने मॉड्यूल्स पढ़े हैं। कैलेंडर हमने क्लासेस पढ़ी हैं, क्लासेस। उसके साथ हमने और क्या पढ़ा है, ये तो सारे क्लासेस ऑब्जेक्ट, मेथड्स और क्लास वेरिएबल, क्लास तो सारे मेथड, ऑब्जेक्ट कॉन्टेंट में एट्रीब्यूट, आ गए ना। डॉक स्ट्रिंग देख लिया हमने, डॉक स्ट्रिंग, पाइथन के स्पेशल फंक्शंस, ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग। ओके, पाइथन स्पेशल फंक्शंस, डॉक स्ट्रिंग। ओवरलोडिंग और डॉग स्ट्रिंग, ये हमने पढ़ लिया है सारा। अब इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी ये 4 पिलर्स हैं उसकी हम उसको कवर करेंगे। आपकी इस मंगल को क्लास है, ट्यूसडे? हाँ, जहाँ तक मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसी ट्यूसडे की क्लास है। सर ने यही कहा था 20-21 डेज बाद आपकी क्लास होगी, तो हो जाएंगे मेरे ख्याल से। इस बार पहले आपकी क्लास है फिर हमारी क्लास है। पहले हम्म, आपकी क्विज होगी, अच्छे से तैयारी करने, फिर हमें बताएंगे क्या क्या आया था क्विज में। मेरे ख्याल से तो अभी नहीं होगी, अगर होता तो अब तक तो अनाउंसमेंट हो जाती ना। इस ट्यूसडे को तो नहीं मुझे लग रहा, अगर तैयारी रखनी है। हो सकता है सारे सरप्राइज टेस्ट ले लें, कि सर कहें कि रमजानों के बाद या तो आएंगे। यही रहता है कि आप जैसे ही ईद के बाद आएंगे आपकी पहली पहली क्लास में टेस्ट होगा। टेस्ट होगा। पता नहीं लगा। सर कहेंगे कि ईद के बाद आए हैं, सब कुछ भूल के ना आए हैं। जैसे हम स्कूल में जाते आपकी थे फिर तो से हम तैयारी चलनी चाहिए। गर्मियों की आप छुट्टियों के ना बाद सब कुछ भूल जाते थे।
ई लाइट ग्रुप में नहीं हो आप? इलाइट ग्रुप में तो हूँ, मगर उसमें कोई अभी खास प्रोजेक्ट शेयर नहीं करे सर ने। नहीं, स्टार्ट वैसे करे थे। वगैरह की तैयारी कुछ? अभी तो कुछ भी नहीं। शायद ईद कुछ की भी वजह नहीं हो से रहा? सब बिजी हो। ईद की वजह से बिजी होंगे शायद शायद। नहीं, सर ने ईसीआर वगैरह कुछ आप लोगों को इंगेज नहीं करके रख रही? नहीं, अभी भी हो सकता है ईद के बाद हो, क्योंकि अभी तो ईद थी ना, तो सब बिजी होंगे ईद में ही। हमारे यहाँ तो ईद पर भी हंगामा लगाया हुआ था, ई लाइट को। प्रोजेक्ट है तो कोई। नहीं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये एमसीक्यू से रिलेटेड ही छोटी मोटी डिस्कशन होती रहती। हम्म। जब रमजान हो, जब छुट्टियां स्टार्ट हुई थी तब थे एमसीक्यूज वगैरह, मगर अब एमसीक्यूज भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे डेली रीड का कुछ आता है। 2 दिन पहले आया था डेली रीड का। ठीक है। ये मैच केस। जैसे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट में स्विच केस था, पाइथन में मैच केस। हाँ। और ये पास का कीवर्ड तो हम पढ़ चुके थे पहले ही। मैच हम्म। केस नया था। ये हमारे गुरु। चल मैसेज आए थे, अभी तो खाली है पूरा। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए। हाफिज। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर लो।